जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आपके चैनल पर खुशामदीद। ये आज का जो लेक्चर है ये टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से है। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो ईयर बेस है कि आप सारा साल भी उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी स्टार्टिंग है किसी सब्जेक्ट की। नहीं तो आप जो दूसरी मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी वो है एक रात पहले की तैयारी की, ठीक है? यानी कि कल आपका पेपर है और एक रात पहले आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने जो है वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो नंबर 1 स्टेप हमारे पास है रेगुलर स्टडी। जी देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वाला हो या थ्योरी वाला हो, जब तक उसकी रेगुलर स्टडी नहीं की जाएगी तो वो सब्जेक्ट आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आपने डेली बेसिस पर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। देखिए, आपका जो है 7 सब्जेक्ट्स है या 6 सब्जेक्ट्स है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपने हर सब्जेक्ट को 30 मिनट्स लाजमी देने हैं। ऐसा नहीं करना कि एक ही सब्जेक्ट को आपने 2 से 3 घंटे दे दिए, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचा, तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो आप सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो रेगुलर स्टडी लाजमी है, चाहे आप थोड़ा सा पढ़ें लेकिन एक सब्जेक्ट को लाजमी खोलें, ठीक है? नंबर 2 जो हमारे पास है, मेक नोट्स। जी, कोई भी सब्जेक्ट है, खास तौर पर जो न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गया और स्टैट्स हो गया इंटर के हवाले से, और इस तरह से मैट्रिक के हवाले से भी जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, आपने उनके नोट्स प्रिपेयर करके लाजमी रखने हैं चैप्टर वाइज, ठीक है? नोट्स प्रिपेयर करने का फायदा ये होगा कि आपके पास एक नीट मटेरियल पड़ा होगा, ठीक है? जब आपका एग्जाम हो कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, तब आप उस नोट्स को निकालें, उसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है? इस तरह से एनुअल में जब आप बोर्ड के एग्जाम्स करे जाएंगे तो वो पेजेस आपको रटे होंगे, ठीक है, वो अच्छे से याद होंगे, तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरा भी आजमाया हुआ टोटका है कि आप जो है एक नोट्स के जरिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आपने कंप्लीट नोट्स बनाए हुए हैं, बजाय इसके कि एक रजिस्टर पे आपने एक काम मैथ का किया हुआ है, एक उर्दू का और एक इंग्लिश का, तो आप उसके अलग अलग से नोट्स बनाए, वो भी नीट राइटिंग में, ठीक है? नंबर 3 स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नंबर 3। जी, जब तक आप सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अकेडमी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो काम आपको मिला आप घर पे आकर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसको कल पर छोड़ देते हैं, तो इस तरह से बर्डन जो है हमारे पास सिर्फ जमा होता है, उसकी तैयारी अच्छे से नहीं होती। अगर आपको एक इदारे में 2 सवाल करवाए जा रहे हैं या 3 सवाल करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसकी प्रैक्टिस घर आके लाजमी करनी है, ठीक है, ताकि आपकी वो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। देखिए, अगर आप एक अकेडमी में जाते हैं, 4 to 8 अगर आपका टाइम है, तो आप वहां पे जितने भी आवर्स दे रहे हैं, तो आपको चाहिए है आप उन आवर्स में जो है स्ट्रेटली बैठकर टीचर को सुने, आखिर वो कह रहा है, बजाय इसके कि आप अकेडमी में शुगर मेला करके घर आ जाए और घर आके फिर किताबें खोल के बैठ जाए कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही, ठीक है? तो अगर आप 30 मिनट्स to 45 मिनट जितना भी आपका लेक्चर होता है, अगर आप उसको ध्यान से समझ लें, सुन लें, तो घर आकर सिर्फ प्रैक्टिस की गुंजाइश रहती है, ना कि उसको सीखने की या ना कि उसको कल पे डालने की। तो अपने लेक्चर्स को इस तरह से गौर से सुना करें कि आप वहां पे फी भी पे कर रहे हैं, ठीक है, आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे, 30 मिनट्स आपके कंज्यूम होंगे, लेकिन अच्छी जगह पर, बजाय इसके कि आप फ्रेंड से बातें करते रहे, अपना टाइम जाया करें। चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास है टाइम मैनेज। देखिए, कोई भी चीज है, चाहे वो कोई बिजनेस है या आपने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, टाइम मैनेज उसमें करना लाजमी है कि किस टाइम आपने सोना है, उठना है, और किस टाइम आपने अपनी स्टडी जो है उसको टाइम देना है, ठीक है? बाज जो स्टूडेंट्स है सुबह कॉलेज जाते हैं, फिर अकेडमी जाते हैं, तो उनसे टाइम मैनेज नहीं होता कि हम किस टाइम में जो अपना काम याद करें, ठीक है? जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में आपको बताया कि आप लेक्चर को गौर से सुन ले, 30 मिनट्स वहां पे कंज्यूम हो जाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, घर आकर सिर्फ उसकी रिवीजन करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें बस। और सेल्फ राइटिंग करना शुरू करें, उर्दू में और इंग्लिश में सब्जेक्ट्स में जो है थ्योरी के सब्जेक्ट्स, इसमें आप सेल्फ राइटिंग को प्रेफर करें, ठीक है, बजाय इसको याद करने के। कंप्यूटर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके कॉन्सेप्ट्स लें और सेल्फ राइटिंग करें वहां पे, ठीक है?
जी, टाइम मैनेज अगर आप एक लिस्ट पर लिख लेते हैं कि मैंने इस टाइम जो है ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको पसंद है, तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को प्रेफर करें, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को प्रेफर करें, ठीक है। और 30 टू 40 मिनट आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं इजीली एक दिन में, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास स्टेप नंबर 5 है रिवीजन। अगर एक काम को आपने याद किया है, उसका कॉन्सेप्ट लिया, तो उसकी रिवीजन भी लाजमी है, ठीक है। ये रिवीजन तब होती है कि जब आप एक इदारे में जाके कोई काम सुनाना होता है, आप तब रिवीजन कर रहे होते हैं। एक रिवीजन वो होती है कि आपने अभी काम याद किया, घंटे बाद उसकी आप रिवीजन कर लें सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। रिवीजन ये है कि काम अच्छे से याद हो रहे थे, तो रिवीजन भी साथ साथ जरूरी है, बजाय इसके आज एक लॉन्ग याद किया, कल एक लॉन्ग याद किया, परसों एक लॉन्ग याद किया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया रिवीजन के बगैर, तो वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन भी लाजमी है। स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि मेरे पास है फॉर्मूला। जी, अगर जो है आपके स्टैट्स या मैथ्स की कोई फॉर्मूला है, ठीक है, सब सब्जेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर, तो आप उन फॉर्मूला को एक पेज पर लिस्ट डाउन करें, ठीक है, और उस पेज को दीवार पे लगा लें, जिसको आप रोज आते जाते देखते हैं। इससे ये होगा कि आप उस दीवार पे फॉर्मूला को देखते जाएंगे और वो आपको एट द एंड जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तो आपको वो अच्छे से याद हो गए होंगे। तो फॉर्मूले की भी आपने जो है एक अलग से लिस्ट बनानी है कि इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है। ये सारे आजमाए हुए टोटके जो कि मैंने खुद भी यूज किए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जी, देखें कोई ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि आपको पसंद नहीं है या जो आपको मुश्किल लगता है, उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल लें टीचर से, ठीक है। अब कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि मौजूदा हाल में हो रहा है उसको लेकर समझेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगी। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको लेनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्जाम्पल के साथ उसको पढ़ेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हो जाएगा तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, इस तरह से खुद अज्यूम करेंगे आप लोग, तो इसकी ज्यादा अच्छी जो है तैयारी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 8 की तरफ, स्टे काम, गेट इनफ स्लीप। जी, घबराना नहीं है आपने कि कोई सब्जेक्ट है, किसी की तैयारी नहीं है, तो जी घबराते घबराते सारा टाइम गुजार दिया और उसकी तैयारी नहीं की, तो आपने कूल रहना है और जो है अपनी जो है नींद को भी पूरा करना है। अगर आपने नींद नहीं अपनी पूरी की तो सारी रात जाके आपने उसने पेपर की तैयारी किया तो आप फ्रेश नहीं होंगे एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे। तो अपनी नींद को भी प्रेफर करें और अपनी तैयारी को भी प्रेफर करें, ठीक है। ये थी ईयर बेस की टिप्स एंड ट्रिक्स। अब हम चलते हैं कि कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं किस तरह से तैयारी करूं, ठीक है। हम उन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखते हैं जो कि मेरे पास है। लाइट रिवीजन नंबर 1, देखें एक रात पहले या एक दिन पहले आप नए टॉपिक्स को याद नहीं कर सकते। जो चीजें आप लोग याद कर चुके हुए हैं, जो आपको पता मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से आती है, टेस्ट सेशन भी आपके हुए होंगे, अकेडमीज में आपने पहले भी तैयारी की होगी, तो रिवीजन चलती रहती है, ठीक है। लाइट रिवीजन का मतलब ये है कि जो चीजें आपको लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगी, उसको सबसे पहले निकालें, उसकी लाइट रिवीजन करें। सिर्फ ऊपर से पढ़ना, उसको याद नहीं करने बैठ जाना। हमारे पास एक ही रात है, ठीक है, उसमें हमने सारे सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप उसकी लाइट रिवीजन के बजाय इसके क्या न्यू टॉपिक्स को याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी लाइट रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको सारा सारा टीचर ने बताया होगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाना है, ठीक है। देखें
जो फर्स्ट टाइम जो पेपर आता है उसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, तो जो आसान सी चीजें होती हैं, जो अनइम्पोर्टेंट होती है, वो इवनिंग के टाइम में आ जाती हैं। तो आपने ये भी करना क्या, अगर आपका इवनिंग में आता है, आपने फर्स्ट टाइम का पेपर देख लेना है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें आ गई हुई है, जो सी इंपॉर्टेंट रह गई होंगी या जो सी अनइम्पोर्टेंट रह गई होंगी, तो वो आपके ही सिलेबस में आनी है। अगर आपका मॉर्निंग है तो वेल एंड गुड, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक रात पहले सारे देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, सबसे पहले उन्हीं को देखें, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे से सांस से टॉपिक्स को देखें, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें, तो आप उसकी ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वन हमारे पास है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि पास पेपर्स। हमने उन टॉपिक्स की लाइट रिवीजन की जो कि हमें लगता है कि आ सकते हैं और हमें इसकी तैयारी नहीं है, ठीक है। फिर हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए अपने, जो कि हमारी मिस ने हमें गाइड किया था कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देख लिए। उसके बाद आप सारी रात बैठकर जो आपने टाइम रखा हुआ है कि मैंने इस टाइम तक पढ़ना है, पास पेपर्स को करें, ठीक है। टिप्स अगर आपने ली हुई है, नहीं तो आप नेट से पेपर निकाल सकते हैं। पास पेपर आपने बकायदा सोल्व करने हैं। ये जो लास्ट मैंने आपको बताया ना सबसे आखिर में, ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा अगर आपने पास पेपर की जो है ना, सारे पास पेपर जितने भी है, एमसीक्यूज पढ़ लिए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ लिया, या शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप उसको लिख लें तो ज्यादा अच्छा, लॉन्ग को आप ना लिखें, लॉन्ग की आप हेडिंग्स लाजमी याद करें, ठीक है, उसके अंदर का जो हेडिंग के अंदर जो लिखा हुआ है वो आप उसको पढ़ लें, बाकी आप सेल्फ राइटिंग कर लें, ठीक है। एक पेपर में अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी कर ली, हर चीज, अगर आपका मैथ्स का स्टैट्स का पेपर है, आपने उसको जो है मार्कर से बोल्ड करके उसको ब्लॉक्स में ना बना के उसको आंसर दिया और एग्जैक्ट दिया है, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है, बजाय इसके कि सारा बॉल पॉइंट से किया हुआ है, बिना मार्कर का कोई हिस्सा ही नहीं है और समझ ही नहीं आ रही कहाँ आंसर है कहाँ सवाल है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी करें, ठीक है, ताकि आप जो लिख रहे हैं वो किसी को समझ में आए और वो अच्छा लगे, ठीक है। और जो है एमसीक्यूज की बात अगर हम लोग करें, तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन एक वाहिद जो है चीज होती है दोनों, जो आपको नंबर गेन करवाती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोग उसको लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते हैं, उसमें एग्जामिनर कंप्लीट मार्क्स दें या ना दें, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट और एमसीक्यूज होते हैं, ये एक हिस्सा होते हैं जो कि आपकी तैयारी में एक हिस्सा होते हैं, ठीक है, जो कि आपको नंबर गेन करके देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, ये मैंने आपके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो शेयर की हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है ये बहुत ज्यादा काम आएगी, आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी भी अगर आपके पास आपके टीचर को बताए हुए नोट्स या टिप्स एंड ट्रिक्स, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट के। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।